नमस्कार दोस्तों। आँखों में इन्फेक्शन की वजह से हमारी आँख में लाली होती है, आँसू निकलते हैं और कीचड़ निकलता है। और ये जो आँसू और कीचड़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होते हैं। और इस तरह के आँख के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉमनली एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आँख में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स के बारे में आपसे बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होता क्या है। आँख के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होती हैं। ये मेनली बैक्टीरीसाइडिल होती हैं। साइडिल का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया को मार देती हैं। अब किस तरीके के इन्फेक्शन में जो कि हमें आमतौर पर देखने को मिलता है हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो है कंजंक्टिवाइटिस और वो भी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में हमारी आँख लाल हो जाती है बहुत ज़्यादा, उससे कीचड़ निकलता है और हमें बहुत ज़्यादा लाली होती है और हमें रोशनी देखने में कभी कभी तकलीफ़ होती है। ये बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, जो कि ये जनरली स्कूल से बच्चे ये वाला इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं। उसके अलावा जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं और जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के रात में सो जाते हैं या फिर गंदे कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हमारी पुतली पर इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर अगर हमें बैक्टीरियल केरेटाइटिस हुआ हो, मतलब कि पुतली पर कोई घाव हुआ हो, पुतली पे कोई अल्सर बना हो, इन सब के केस में हम लोग एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स अच्छे से काम नहीं करती हैं, जैसे कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू जिसका भी सीज़न चल रहा है। उसके अलावा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और फंगल केरेटाइटिस। अगर कोई अल्सर है जो कि किसी फंगस की वजह से है तो उसमें बैक्टीरियल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, मतलब कि जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं वो उस केस में काम नहीं करेंगे। अब कब है जो कि हमें इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपकी आंख में बहुत ज़्यादा लाली है, दर्द है, कीचड़ है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, रोशनी देखने में तकलीफ़ हो रही है, तो इन सब केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही हमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बाज़ार में बहुत अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स उपलब्ध हैं, तो आपकी बीमारी में कौन सी आई ड्रॉप काम करेगी ये आप खुद नहीं पता लगा सकते। उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अब कुछ बातें जाननी ज़रूरी होती हैं या कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी और का प्रिस्क्रिप्शन अपनी आँख में इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि उसकी आँख लाल पड़ी थी तो उसने ये दवाई इस्तेमाल की है तो मैं भी यही दवाई बाज़ार से ख़रीद के इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये गलती कभी भी ना करें। दूसरी बात ये कि अपनी आई ड्रॉप का कोर्स पूरा करें, भले ही आपको इनिशियली कुछ रिलीफ मिल गया हो। लोगों का क्या होता है, शुरुआत के 2-3 दिन तो वो दवाई प्रॉपर डालेंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा तो दवाई स्किप करने लगते हैं। इससे हो सकता है कि वो इन्फेक्शन रिकर कर जाए। और तीसरी बात ये कि अगर इन्फेक्शन ठीक होने के बाद उस दवाई को डिस्कार्ड कर दें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि इसमें क्योंकि क्योंकि कुछ अमाउंट बच गया है, थोड़ी सी ड्रॉप बच गई है तो मैं इसको रख लेता हूँ, उसके बाद अगर मुझे बाद में कभी भविष्य में कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ तो मैं ये आई ड्रॉप इस्तेमाल करूँगा। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खुली हुई आई ड्रॉप में बैक्टीरिया या कोई भी वायरस ग्रो कर सकता है और जो आपको बाद में और ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। उम्मीद है अब आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब